तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमने इसके 3 लेक्चर ऑलमोस्ट किए थे। सो टुडे इज द लेक्चर 4। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हम और थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, हमें क्या याद रखना है इनके बारे में, क्या इम्पोर्टेंट है, वो सब बातें यहाँ पे हम करेंगे। सो आज हमें देखना है कि आयन क्या होता है। व्हाट इज एन आयन? एक आयन क्या होता है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मली आयन। तो आयन क्या होता है? बेसिकली जब मेटल्स, नॉन मेटल्स, जो कि हमारे पास एक बड़ी कैटेगरी है एलिमेंट्स में, इसमें से मेटल्स होते हैं, कुछ कुछ मेटल नॉन मेटल्स होते हैं। कोई सा मेटल कोई सा नॉन मेटल जब आपस में मिल जाते तो वो कंपाउंड बनाते हैं। आगे जब ये कंपाउंड बनाते हैं, अगर इस कंपाउंड की चार्ज होगी या सिंगल एज अगर मेटल ही होगा या नॉन मेटल ही होगा, अगर इस पे कभी चार्ज होगी, सो ए चार्ज स्पीसी, जब ये चार्ज होगा इट्स बेसिकली कॉल्ड द आयन। आयन बेसिकली क्या होता है कि जब इसके ऊपर किसी भी, चाहे मेटल चाहे नॉन मेटल या इनका कंपाउंड बने, जब इसके ऊपर चार्ज होगी, अब चार्ज कौन सी है, पॉजिटिव चार्ज होगी या नेगेटिव चार्ज होगी, तो इसको हम आयन कहेंगे। अब ये चार्ज स्पीशीज जो होते हैं, सो देयर कैन बी अ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स विद नेट चार्ज। यानी या तो ये सिंगल सिंगल एटम होगा जिसके ऊपर चार्ज है, या फिर ग्रुप ऑफ एटम, जैसे एक कंपाउंड होता है, कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड है कंपाउंड। तो कंपाउंड बनेगा तो वहां पे भी अगर चार्ज होगा तो दिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक तो या तो एटम डायरेक्ट एक ही एटम में चार्ज होगा या फिर कंपाउंड में चार्ज होगा। अब आयंस जो होते हैं बेसिकली, जैसे हमने बोला कि वो दो तरह की चार्ज हो सकती है, या तो वो नेगेटिवली चार्ज होंगे या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे। जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिनके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज होगी, माइनस वाली चार्ज होगी, तो इनको हम एक नाम देते हैं केमिस्ट्री में एन आयंस। ठीक है, इनको हम एन आयंस कहते हैं। और जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लस वाली चार्ज होगी उनके ऊपर, तो जब इनको हम केमिस्ट्री में क्या कहेंगे, इनको हम कैटायंस कहते हैं। सो एनायंस एंड कैटायंस। नाउ एग्जाम्पल हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जैसे हमारे पास कॉमन सॉल्ट होता है जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सो सोडियम क्लोराइड के बेसिकली जो सोडियम इसके अंदर होता है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। सो सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब ये हो गया वो एक कैटायन होता है। दैट इज, अगर हम सोडियम को यहाँ पे लिखूंगा मैं, सो सोडियम इज Na+। ओके। और अगर हमारे पास इसके अंदर क्लोराइड है Cl, तो वो बेसिकली नेगेटिवली चार्ज होता है। दैट मीन्स जब भी हम क्लोराइड को लिखा करेंगे, सो क्लोराइड जो है उसके अंदर जो है नेगेटिव चार्ज होगा, तो Cl नेगेटिव हम लिखा करेंगे। ठीक है, जब इसको सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड जो है इसके इसके जो है ये स्प्लिट अप हो जाता है, और सोडियम प्लस और क्लोराइड नेगेटिव हो जाता है, इन्हीं सेपरेट हो जाते हैं। एक पॉली एटॉमिक आयन हो सकता है कभी, जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे और जिसके अंदर चार्ज होगी। अब जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है बहुत सारे एलिमेंट्स की, कि जिसके अंदर जो है बहुत जो है चार्ज जो है हमारे पास प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम की बात करेंगे या पोटेशियम की बात करेंगे या सिल्वर की बात करेंगे या कॉपर की बात करेंगे, तो ये भी आयंस होते हैं, ये भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ऐसे मैग्नीशियम की बात करेंगे, वो डाई पॉजिटिव है। कैल्शियम की वो भी डाई पॉजिटिव, यानी दो पॉजिटिव चार्ज। ऐसे जिंक की बात करेंगे, वो डबल पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम इस साइड में जाएंगे, सो दीज आर द पॉली एटॉमिक आयंस, यानी यहाँ पे एक से ज्यादा या दो से ज्यादा एटम्स जो है आपस में मिले होते हैं। जैसे यहाँ पे अमोनियम, अमोनियम एक आयन है, इसके अंदर आप देख सकते हो NH4, यानी नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो उसको हम अमोनियम कहेंगे। ऐसे हाइड्रोक्साइड OH है, ये भी एक नेगेटिवली चार्ज आयन है। ऐसे ही नाइट्रेट है NO3, नाइट्रोजन के साथ 3 ऑक्सीजन एटम्स जुड़े हुए हैं। तो दीज आर द पॉली एटॉमिक आयंस, यानी इनके ऊपर भी चार्ज होती है। ठीक है, अब केमिकल फॉर्मूला, बेसिकली केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है वो समझ लेते हैं। फॉर राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला व्हाट वी नीड टू कंसिडर। सो एक कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें उसका सिंबॉलिक
सिंबल जो है वो प्रेजेंट हमें पता होना चाहिए। जैसे हमने अभी लिखा सोडियम क्लोराइड का, अगर मुझे पता है कि सोडियम का Na है तो सोडियम है, क्लोराइड का Cl है, तो बेसिकली हमें सिंबल्स का पता होना चाहिए। सो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपाउंड, जब हम सिंबल्स को लिखेंगे बेसिकली वही केमिकल फॉर्मूला होता है। अगर आप किसी का भी ऐसे हाइड्रोक्लोराइड का नाम लोगे तो हाइड्रोक्लोराइड मैं लिखूंगा HCl, तो क्योंकि मुझे पता है HCl जो है वो हाइड्रोक्लोराइड कहलाता है, सो HCl। अगर मैं सोडियम क्लोराइड लिखूंगा तो NaCl, अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का लिखूंगा सोडियम OH लिखूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड, वो है हमारा केमिकल फॉर्मूला। अब ये लिखने के लिए व्हाट वी नीड टू कंसिडर, क्या हमें पता होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन इजीली, ठीक है, हम आसानी से लिख सकते हैं। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि हमें सिंबल्स का पता होना चाहिए, हमें सिंबल्स पता होने चाहिए। यानी सोडियम का, हाइड्रोजन का, कार्बन का, फॉस्फोरस का, कैल्शियम का सिंबल क्या है वो बेसिकली हमें पता होना चाहिए केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, जैसे मैं हाइड्रोजन लिखूंगा वो कंबाइन कितनों के साथ करेगा, दैट्स कॉल्ड द कंबाइनिंग कैपेसिटी। एक एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? अगर हम सोडियम की बात करेंगे तो वो एक एलिमेंट के साथ एक और एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी उस एलिमेंट की कितनी है, यानी कितनों के साथ वो जो है ज्वाइन करेगा, बॉन्ड बनाएगा, उसकी कैपेसिटी कितनी है, जिसको हम कंबाइनिंग कैपेसिटी को एक और टर्म हम देते, एक और नाम हम देते, दैट्स कॉल्ड द वैलेंसी। ठीक है, आर यू लिसनिंग नाउ? यानी एक एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, दैट्स कॉल्ड द वैलेंसी, इसको वैलेंसी कहते हैं। अब जो ये वैलेंसी होती है, या दिस कुड बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड। जैसे हम, अगर हमें पता है कि एक एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसको दूसरे एलिमेंट के कितने एटम्स जुड़ सकते हैं साथ में। जैसे मैं हाइड्रोजन का पता है मुझे, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी उसकी 1 है, यानी वो एक और एलिमेंट के एक ही एटम के साथ जुड़ सकता है, ठीक। तो ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है जिसको वैलेंसी कहते हैं। अगर पता होगा तो आप केमिकल फॉर्मूला आसानी से लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे ऊपर, ये हाइड्रोजन, इसने एक क्लोराइड के साथ जो है बॉन्ड बनाया है, दैट मीन्स हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, क्लोराइड की भी 1 है, ठीक है। ऐसे ही सोडियम की भी 1 है, Yes. क्लोराइड की भी 1 है, सोडियम की भी 1 है। हाइड्रोक्साइड जो है, ऑक्सीजन जो बीच में है इसकी 2 होती है, क्योंकि एक साइड से सोडियम के साथ, दूसरे साइड से जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो आगे हम इसके ऊपर बात करेंगे। सो और ये फॉर्मूला लिखने के लिए और एक बात हमें पता चाहिए, इट कुड बी थॉट ऑफ हैंड्स और आर्म्स ऑफ द एटम। यानी आप ये सोच सकते हो कि वैलेंसी एक चीज की, एक तरह की आप समझो कि एक एलिमेंट के पास एक, या एक एटम के पास उसके हाथ होते हैं, जितने उसके आर्म्स होंगे उतने वो पकड़ सकता है, उतने वो एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, उतने उतने बंदों को पकड़ सकता है। बेसिकली जिसकी जितने हाथ उतना वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर सकता है खुद को। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे या ऑक्टोपस की बात करेंगे। ह्यूमन बीइंग हैव 2 हैंड्स एंड ऑक्टोपस एंड 8 हैंड्स। तो ह्यूमंस और ऑक्टोपस की बात करेंगे। ह्यूमंस के पास 2 हाथ होते हैं और ऑक्टोपस के पास जो है 8 हाथ होते हैं। और बेसिकली ह्यूमंस को इन्वॉल्व करेंगे, उनको बोलेंगे ऑक्टोपस की आपको लेग्स को पकड़ना है, ठीक है। ऑक्टोपस के पास कितने लेग्स है? Yes. 8 है। ह्यूमंस के पास कितने? 2 है। तो No. टोटल हम कितने ह्यूमंस इन्वॉल्व करेंगे ये 8 लेग्स को पकड़ने के लिए? एग्जाम्पल, हमारे पास ह्यूमन अच्छा. के पास जो है दो जो है इसके पास आर्म्स होती है, और ऑक्टोपस के पास 8 आर्म्स होती है। सो बेसिकली हमारे Yes. पास 4 ह्यूमन होने चाहिए जो एक ऑक्टोपस की 8 आर्म्स को पकड़ेंगे, ठीक है। वो दो दो आर्म्स करके Yes, sir. दो दो को अटैच करेंगे। सो दीज आर द अटैचिंग साइड्स। दैट मीन्स एक फॉर्मूला बनता है OH4, दैट इज ऑक्टोपस। ओ जो है उसका 1 लगता है, यानी ओ 1 को लिखा नहीं जाता। ऑक्टोपस 1 था और उसके पास जो है ह्यूमन जो है 4 लगेंगे, तो वो एक फॉर्मूला बनता है, दैट इज OH4। बेसिकली ऐसे ऐसे आप समझो कि वैलेंसी का कॉन्सेप्ट ऐसे ही होता है कि कितनों के साथ वो बॉन्डिंग करा सकता है या जुड़ सकता है। अब वैलेंसी के बारे में और कुछ बातें। वैलेंसी और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस्ड।
ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ये Yes. बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। जैसे पॉजिटिव चार्ज एक है, नेगेटिव चार्ज भी उतना ही होना चाहिए, तो ये बैलेंस होना चाहिए। तो व्हेन द कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल और नॉन मेटल, द सिंबल और द नेम ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट, ठीक है। अगर आप कभी भी किसी कंपाउंड का नाम देखोगे और उस नाम में देखोगे कि ये बेसिकली मेटल और नॉन मेटल से बना है, तो जब भी आप देखोगे ऐसा कुछ है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई सा भी मेटल है और नॉन मेटल वो आपस में जुड़ गए, आपको एक रूल याद रखना है कि मेटल का नाम हमेशा उसके नाम में पहले आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें कैल्शियम जो है वो मेटल है, ऐसे सोडियम Metal है। क्लोराइड, वो सोडियम जो है उसमें मेटल है, आयरन सल्फाइड, आयरन जो है इसमें मेटल है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर इसमें जो है मेटल है, ठीक। तो Metal। ये बेसिकली ऐसे है। एक और रूल है, in compounds formed from polyatomic ions, the number of ion present in the compound is indicated by enclosing the formula of ion in a bracket and writing the number of ion outside the bracket. For example, कोई सा कंपाउंड बना हुआ है, उसके साथ दूसरा एक कंपाउंड बना है, बट उस दूसरे कंपाउंड के कुछ और जो है नंबर, यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल 1 दी हुई है, मैग्नीशियम का 1 यूनिट है और हाइड्रोक्साइड जो इसके साथ है वो 2 यूनिट्स है। अब जो हाइड्रोक्साइड 2 यूनिट्स है वो लिखेंगे कैसे, वो क्या ओ एच लिखेंगे, 2 बार ओ एच लिखेंगे, नहीं, सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, मैग्नीशियम के साथ जब हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड को हम ओ एच से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोक्साइड, तो बेसिकली हाइड्रोक्साइड को हम ब्रैकेट में रखेंगे और उसकी बाहर जो है एक 2 लगाएंगे, सिंपल है, ठीक है। तो ऐसे लिखा जाता है जब एक से Yes. ज्यादा एक एटम के या एक मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, तो बेसिकली उसको बाहर जो है ब्रैकेट लगाएंगे, बाहर 2 बार 3 बार कितनी बार इस फॉर्मूला में या इस कंपाउंड में वो चीज प्रेजेंट है। जैसे ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड में बेसिकली सोडियम एक है और हाइड्रोक्साइड भी एक होता है, इसीलिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। Okay, these are the rules for writing a chemical formula. Now compounds which do not जो है which do have 2 elements, जब आप देखोगे कोई कंपाउंड बना हुआ है और उसमें 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारे पास है वाटर इज अ कंपाउंड, इसमें बेसिकली 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, वन इज हाइड्रोजन एंड अनदर इज ऑक्सीजन। सच अ कंपाउंड विच हैज 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट, लाइक हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, यानी डिफरेंट एंटिटी है, हाइड्रोजन एक एंटिटी है, ऑक्सीजन एक एंटिटी है। सो एक कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ दो किस्म के एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, या कुछ और भी हो सकता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, बाइनरी, बाई मीन्स टू, बाइनरी कंपाउंड्स इनको कहा जाता है। अब हम एग्जांपल्स लेंगे Yes. जिससे हमें मजीद और वैलेंसी और जो है कंपाउंड बनना या फॉर्मूला आसानी से हमें समझ आएंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट, कैसे कैसे हम हमारे पास कंपाउंड्स है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है। आपके बुक में जो है एक चार्ट दिया हुआ है, टेबल आई गेस 3.6 टेबल में दिया हुआ है, किस कंपाउंड की या किस एलिमेंट की वैलेंसी, यानी वो कितनों के साथ बॉन्ड बना सकता है वो लिखा है। ऐसे आप एग्जाम्पल्स लेंगे और समझते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक है, वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास है फर्स्ट एग्जाम्पल। सो दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन क्लोराइड में फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, तो फॉर्मूला लिखने के लिए हमें, तो फॉर्मूला है, तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला बेसिकली H होता है और क्लोराइड का फॉर्मूला जो है बेसिकली Cl होता है। दूसरी बात, वैलेंसी लिखा करेंगे, वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी आप टेबल में देख सकते हो, हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है वो 1 है और क्लोराइड की वैलेंसी जो है वो भी 1 है। तो अगर हम इनको, ये इसकी वैलेंसी यानी इसके साथ क्रॉस करेगा, ये इसके साथ, क्योंकि इनको बॉन्ड बनाना है ना, तो बेसिकली Yes, sir. क्लोराइड कितने हाइड्रोजन के साथ, एक क्लोराइड हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, और हाइड्रोजन कितने जुड़ रहे हैं, एक हाइड्रोजन एक एक क्लोराइड के साथ क्लोराइड। जुड़ रहा है, ठीक है। तो नेट फॉर्मूला जो है, नेट फॉर्मूला क्या बनेगा, नेट फॉर्मूला जो है हमारे पास क्या बनेगा, नेट फॉर्मूला विल बी सिंपली एक H
Cl. So हाइड्रोजन क्लोराइड. सो दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ये एक एसिड है हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl इसको हम कहते हैं. तो एक एग्जाम्पल हो गई. ऐसे ही हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है. दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड. हाइड्रोजन सल्फाइड. तो हाइड्रोजन सल्फाइड ऐसे ही फॉर्मूला लिखेंगे पहले F. तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला, शाबाश, H. सल्फाइड का फॉर्मूला Yes. S. तो इसकी Yeah. वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? एक होती है. और सल्फर की हम एक. याद रखेंगे, सल्फर की वैलेंसी यानी इसकी कितने हाथ होते हैं, कितने बॉन्ड बना सकता है? 2 बना सकता है. तो इसको हम क्रॉस करेंगे, यानी 2, यानी हाइड्रोजन जो है सल्फर के साथ, सल्फर हमारे पास कितने हैं? सल्फर कितने हैं? तो ठीक है, इनको हम देखेंगे. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? H. देखो, क्रॉस करेगा, 2 H जाएंगे किसके पास? सल्फर के पास. ठीक है, H2S, सल्फर. हाइड्रोजन सल्फाइड. यानी हाइड्रोजन 2 आए सल्फर के पास, तो हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाता है. ऐसे हमारे पास एक और फॉर्मूला है. सो दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड. कार्बन, जरा ट्राई करो, कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो इसकी जो फॉर्मूला है, कार्बन का फॉर्मूला C है, क्लोराइड का Yes. टेट्रा मीन्स 4. क्लोराइड का फॉर्मूला ऊपर हमने देखा. ठीक है, उसका Cl होता है. अब वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी जो है आप याद रखो, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, यानी 4 बॉन्ड बना सकता है. तो क्लोराइड की हमने ऊपर भी देखी पहले वाली एग्जाम्पल, तो उसमें देखा हमने क्लोराइड जो है वो 1 बॉन्ड बना सकता है. अब क्लोराइड 1 बॉन्ड बना सकता है, और हमारे पास कार्बन वो 4 बॉन्ड बना सकता है. ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बना Yes, sir. सकता है, यानी अब क्लोराइड 1 ही बॉन्ड बना सकता है. आप बोलो कार्बन के पास कितने कितने क्लोराइड आएंगे? अब ये 4 बॉन्ड बना सकता है. ठीक है, बट ये कार्बन है, Yes. इसके साथ क्लोराइड कितने डालेंगे? कार्बन 1 है, देखो कार्बन 1 है, खुद तो एक ही है बंदा, मगर इसके 4 हाथ है. 4 हाथ है तो Yes. आप अपोजिट बंदे कितने आएंगे? 4 आएंगे. 4. ठीक है, CCl4, या सिंपल इसको हम लिखेंगे CCl4. ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड. दूसरा अल्फाबेट हमेशा हम जो है स्मॉल लिखते हैं, पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होता है फॉर्मूला में. ठीक है, आगे. Yes, sir. तो ओके, तो एक एग्जाम्पल हम देखेंगे अब, और एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे. सो मैग्नीशियम क्लोराइड का देखेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड की देखेंगे. हाँ, क्या लिखते हैं हम पहले? सबसे पहले क्या देखते हैं हम? इसका फॉर्मूला, उसके बाद वैलेंसी. मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg होता है, और क्लोराइड का, शाबाश, Cl होता है. Cl. क्लोराइड की वैलेंसी कितनी है? 1 होता है. 1. कितना होता है? 1 होता है. और 1. मैग्नीशियम का 2 होता है. अब 2. यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, मैग्नीशियम जो है ये एक ऐसा एलिमेंट है, इसकी जो है ये 2 वैलेंसी होती है. दूसरी बात, ये एक आयन बनाता है. दैट मीन्स जो मैग्नीशियम होता है खुद ये नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज होता है. सो हम इसको लिख सकते हैं 2+ लिख सकते हैं. ठीक है, अब 2 बॉन्ड्स बना सकता है मैग्नीशियम, क्लोराइड 1 बॉन्ड बना सकता है. अब कितने क्लोराइड आएंगे मैग्नीशियम के पास? मैग्नीशियम खुद 2 बॉन्ड बना सकता है. मैग्नीशियम 1 है, खुद Yes. 2 बॉन्ड बना सकता है, बट क्लोराइड 1 ही बॉन्ड बना सकता है. अब बोलो कितने क्लोराइड आएंगे इसके पास? मैग्नीशियम 1 है, Sir, उसके पास 2 एक. हाथ है. ठीक है, एक हाथ को एक सर 2 क्लोराइड बॉन्ड पकड़ेगा, है. दूसरे हाथ को दूसरा क्लोराइड पकड़ेगा. दैट मीन्स MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड. ठीक है, ओके. Yes. अब आगे 5th एग्जाम्पल हमारे पास है. यू कैन ऑल्सो ट्राई इट, इट्स वेरी इजी. ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखेंगे. एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला एंड वैलेंसी. एल्यूमिनियम का फॉर्मूला होता है Al. ठीक है, एंड ऑक्साइड का Yes, O sir. सिंपल है सीधे. ठीक है, इसका एल्यूमिनियम का देखो, ये 3 है और ये प्लस है, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाता है. ऑक्सीजन का जो है वो 2 बॉन्ड्स बना सकता है. सो वैलेंसी इसकी 2 है, बट ये नेगेटिवली चार्ज बन जाता है, नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाता है. अब फॉर्मूला क्या बनेगा? कितने एल्यूमिनियम डालेंगे? अगर एल्यूमिनियम हमारे पास 2 आएंगे, उसके साथ हम ऑक्सीजन 3 लगाएंगे. जरा हिसाब करो आप.
एल्यूमिनियम अच्छा। कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 बॉन्ड बना तीन। सकता है, हम 2 ही एल्यूमिनियम लेंगे, ठीक है। और यहां से ऑक्सीजन जो है वो 3 लेंगे। अब ये सेटिस्फाई हो रहा है। सोडियम नाइट्रेट हम देखेंगे, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो सोडियम का बेसिकली Na होता है फॉर्मूला, नाइट्रेट का NO3 होता है फॉर्मूला, सोडियम का जो है 1+ होती है इसकी वैलेंसी, और नाइट्रेट का 1 नेगेटिव होता है। अब बोलो सोडियम नाइट्रेट कैसे लिखेंगे? NaNO3, सिंपली, क्योंकि यहाँ पे उसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, यानी एक को एक के साथ जोड़ेंगे, सिंपल। जो है हमारा ये जो है आज का लेक्चर इतना ही।